जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि परचेज साड़ी फ्रॉम विमल गारमेंट्स स्टोर कोलकाता। कोलकाता से मैंने ये साड़ियाँ यानी गारमेंट्स हमने ये कपड़े जो है कि परचेज करके मंगवाए हैं वहाँ से। तो इसकी एंट्री जो है हम टैली में कैसे करेंगे ये हम जानेंगे। तो इसी क्वेश्चन के माध्यम से हम टैली में एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टैली ERP9 को हम ओपन करेंगे। उसके बाद हम यहाँ वर्क इन एजुकेशनल मोड पे क्लिक करेंगे। एक कंपनी बना लेते हैं सबसे पहले, गारमेंट्स स्टोर के नाम से। गारमेंट्स का मतलब होता है वस्त्र, वस्त्रालय। गारमेंट्स स्टोर पूर्णिया बिहार। और इस प्रकार से हम एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट। उसके बाद हम लेजर बनाएंगे। लेजर क्या चीज़ का बनेगा, जैसे यहाँ पर सबसे पहले परचेज का लेजर बनेगा। उसके बाद बीमल गारमेंट्स का लेजर बनेगा, क्योंकि हमने बीमल गारमेंट स्टोर से ये जो कपड़े खरीदे हैं, उधार खरीदे हैं, और इसका भी नाम कहीं न कहीं एंट्री में आएगा, इस वजह से इनका भी लेजर बनेगा। चलेंगे अकाउंट इन्फो में। उसके बाद लेजर में आएंगे, क्रिएट ऑप्शन में क्लिक करेंगे और यहाँ पर बनाएंगे परचेज अकाउंट। अंडर ऑफ परचेज अकाउंट उसके बाद सेल्स अकाउंट, अंडर ऑफ सेल्स अकाउंट। उसके बाद बीमल बीमल गारमेंट्स स्टोर कोलकाता, अंडर ऑफ सन्डी क्रेडिटर, क्योंकि मैंने उससे उधार खरीदा है। यहाँ पर बिल बाय बिल जो होता है उसको भी यस कर सकते थे या फिर नो भी रख सकते हैं। उसके बाद हम चलेंगे एंट्री में, इसके बटन को प्रेस करेंगे, वापस आएंगे गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली में आप आएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। सबसे पहले आप आएंगे इन्वेंट्री इन्फॉर्म आएंगे ऊपर से दूसरे नंबर पे, और स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे। स्टॉक ग्रुप क्या होता है कि जैसे यहाँ पर हम कपड़े खरीद रहे हैं, तो वस्त्र, ये गारमेंट्स क्या होता है, वस्त्र रहता है, तो वस्त्र के अंतर्गत सभी कपड़े आते हैं, इसलिए जो मेन होता है उसको हम स्टॉक ग्रुप के नाम से रखते हैं। तो गारमेंट्स इसमें स्टॉक ग्रुप का नाम हो गया। और अलग अलग जो आइटम्स है, जैसे शिफॉन साड़ी है, सिल्क साड़ी है, कॉटन साड़ी है, ये हो गया आइटम्स। तो हम आएंगे यहाँ पर स्टॉक ग्रुप पहले बनाएंगे, गारमेंट्स अंडर ऑफ प्राइमरी में है। उसके बाद इसके बटन से वापस आ जाएंगे। उसके बाद हम आएंगे यूनिट्स ऑफ मेजर में, क्योंकि हम कोई भी सामान, कोई भी आइटम्स अगर हम सेल करेंगे तो उसको किससे कैसे सेल करेंगे, किस में सेल करेंगे, पीस में, केजी में, लीटर में, पैकेट में, बंडल में, ये होता है आपका यूनिट। तो हम यहाँ पीस के हिसाब से बेच रहे हैं, इसलिए यहाँ पर पीस हम टाइप करेंगे। उसके बाद एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बटन को दबाते हुए आप बैक आएंगे। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे स्टॉक आइटम। यहाँ पर स्टॉक आइटम पे क्लिक करेंगे, देन क्रिएट ऑप्शन एंड क्रिएट स्टॉक आइटम्स।
सबसे पहले यहाँ पर दे सीफन साड़ी, सीफन साड़ी अंडर ऑफ गारमेंट्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर पीस को सिलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद सिल्क साड़ी, गारमेंट्स, पीस, इस तरह से सेव कर लेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपका है कॉटन साड़ी, कॉटन साड़ी, CTTON, कॉटन साड़ी अंडर ऑफ गारमेंट्स, पीस। उसके बाद फैंसी साड़ी है, उसके बाद और देख लेते हैं कुछ। अजंता फैंसी साड़ी है, अजंता फैंसी साड़ी अंडर ऑफ गारमेंट्स, पीस। ये हमने स्टोर आइटम क्रिएट कर लिया है। फिर यहाँ से वापस आएंगे, इसके बटन को प्रेस करते हुए अब हम इनकी ट्रांजेक्शन करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे और सबसे पहले परचेज वाउचर का प्रयोग करेंगे। F9 प्रेस करके आप परचेज वाउचर ले सकते हैं। यहाँ पर बिल नंबर बिल नंबर यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने कुछ भी दे दिया बिल नंबर। आपका रसीद में जो इनवाइस में जो शो करेगा वो बिल नंबर, इनवाइस नंबर आप इसे यहाँ पर दे सकते हैं। और बीमल गारमेंट स्टोर से मैंने खरीदा है तो यहाँ से आ जाते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, परचेज अकाउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, परचेज लेजर को। और सबसे पहले है शिफन साड़ी, शिफन साड़ी। अब ये कितना पीस हमने परचेज किया है यहाँ से हम देख लेते हैं। शिफन साड़ी आपका है 20 पीस और 300 रुपया के हिसाब से है, मैंने लिया है 20 एंटर। उसके बाद रेट हो गया 300 रुपया पर साड़ी के हिसाब से 6000। उसके बाद सिल्क साड़ी है, इसका भी क्वांटिटी देख लेते हैं। सिल्क साड़ी आपका 30 पीस है 450 रेट के हिसाब से, 30 पीस 450, इस तरह से इंटर कर लेंगे। उसके बाद कॉटन, ये कितना है देख लेते हैं। कॉटन साड़ी आपका 25 पीस 650 के रेट से, 25 पीस 650 के रेट से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फैंसी 20 पीस 800 रुपया के हिसाब से, फैंसी 20 पीस 800। उसके बाद अजंता, इसका देख लेते हैं कितना है ये आपका 15 पीस 1100 रुपया के हिसाब से, 15 पीस 1100। इसका बिल बनता है 68,250 रुपया। ठीक है, इसे हम इंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये सेव हो जाएगा। नेक्स्ट परचेज आपका है कैश। अगर आप कैश पे करते हो तो कैश लेजर सेलेक्ट करेंगे, परचेज लेजर के अंदर आएगा। उसके बाद सबसे पहले सीफन हम ले लेते हैं और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कितना पीस खरीदा गया है। 10 पीस है 300 रुपया के हिसाब से, 10 पीस। उसके बाद सिल्क साड़ी है, ये कितना है, ये आपका आ गया 24 पीस 450 के रेट से। ये कैश एंट्री हो रही है इसलिए कैश का एंट्री आपको बता रहे हैं। और इसी तरह से आइटम को हम जो है कि
सेलेक्ट करके एंट्री करते हैं। एक वाउचर में जितने भी आइटम्स आते हैं उसको एक वाउचर में रखते हैं। कॉटन ये कितना है देख लेते हैं। ये आपका आ गया 16 पीस है 650 के रेट से। 16 पीस। उसके बाद आ गया फैंसी। ये आपका आ गया 10 पीस है 800 रुपया हिसाब से। उसके बाद अजंता है 12 पीस है। इस तरह से कैश जो हमने परचेज किया है सेम साड़ियाँ 45,400 का बिल बना है। इंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हम करेंगे सेल। सेल के लिए सेल वाउचर प्रयोग करेंगे। आप ऐड प्रेस करेंगे। ये सेल्स आ गया। बिल नंबर कुछ भी दे सकते हैं जो आपका रसीद बनेगा उस हिसाब से। कैश में हम सेल कर रहे हैं इसलिए कैश लेजर चुनाव करेंगे। यहाँ पर हम कैश लेजर का यूज करेंगे। सबसे पहले शिफॉन हमारे पास 30 पीस है और हम सेल कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं कितना सेल कर रहे हैं। इसको हम एक बार शिफॉन आपका 16 पीस हो गया 450 के रेट से। 450। उसके बाद आपका आ गया सिल्क 18 पीस 600 के रेट से। उसके बाद कॉटन कॉटन हो गया 12 पीस 900 रुपया के रेट से। उसके बाद आ गया फैंसी 8 पीस है 1200 रुपये के हिसाब से। उसके बाद अजंता ये हमने बेचा 9 पीस 1500 के हिसाब से। इस तरह से जो है कि 51,900 रुपये का बिल बना ये कैश सेल्स। तो इस तरह से जो है कि हम जो है कि इन्वेंट्री का प्रयोग करते हैं और अलग अलग आइटम को कैसे हम उसका वाउचर एंट्री करते हैं ये हमने आपको बताया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और लगातार प्रयास करेंगे तो आपका भी एंट्री सही हो जाएगा। आप इसे समझ भी पाएंगे और वीडियो बहुत अच्छा लगे तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो लेकर के आएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।